दिया गया प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 कर्ण में 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति मतलब परिमाप। ठीक है, परिमाप समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, चलिए एक वर्ग हम बनाते हैं। वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ठीक है, यह सब 90 अंश कोण है। ठीक है, विकर्ण, यह विकर्ण है। AC विकर्ण है कितना, 12 करणी में 2, जैसा कि हमने कहा सब 90 अंश होता है। यह सभी कोण 90 अंश विकर्ण है। तो देखिए ABC क्या है, यह त्रिभुज तो है, बताइए। ABC एक त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज, यह सब एक क्या है, ABC एक त्रिभुज हो गया, यह त्रिभुज हो गया। और AC क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B 90 अंश है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी 12 करणी में 2 का स्क्वायर बराबर में लंब, यहाँ पर लंब और आधार सब एक ही रहेगा। हम ये मान रहे हैं यहाँ पर जो है, ये जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर है। ठीक है, A सेंटीमीटर हमने मान लिया है इसको। तो देखिए लंब जो है इसको लेंगे तो लंब ये होगा, ऊपर जो खड़ा रहता है उसे लंब कहते हैं, जो नीचे रहता है आधार, यहाँ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। A स्क्वायर यह भी रहेगा और यह भी A स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको हम इधर ला रहे हैं 2A स्क्वायर बराबर में 12 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 12 के स्क्वायर 144 गुणे में करणी में 2 का स्क्वायर होगा तो करणी हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से यह 2 कट जाएगा। A स्क्वायर बराबर 144, तो A बराबर 12 सेमी। ठीक है, 12 सेमी क्यों सेंटीमीटर में, देखिए कर्ण यह जो दिया गया था ये भी सेंटीमीटर में था तो भुजा भी होगा। ठीक है, यह सब 12 आ गया प्रत्येक भुजा। ठीक है, अब देखिए वर्ग तथा दिया गया है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, देखिए ये जो भुजा होती है, ये लंबाई किसी बिंदु से लीजिए, यह यहाँ तक फिर आ जाइए तो ये लंबाई होती है, तो यह जोड़ेंगे यह जोड़ेंगे यह। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो चारों भुजाओं का योग, चलिए एक बार लिख देते हैं, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग जोड़ेंगे तो 12 12 12 4 बार जुड़ जाएगा, 12 गुणे 4 बराबर 48। ठीक है, क्या सेंटीमीटर। यह क्या आया, यह वर्ग का परिमिति या परिमाप आया, जो किसके बराबर है, 48 किसके बराबर है, यह बराबर है त्रिभुज के परिमिति के। ठीक है, कौन सी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, A
BC, ठीक है। x इसकी भुजा है, सारी भुजाएं, तो 48 बराबर 3x हो जाएगा। x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये क्या है? त्रिभुज की परिमिति। परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। यह क्या है? चलिए एक बार लिख देते हैं, त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। जैसे वर्ग का परिमिति या परिमाप चारों भुजाओं का योग, वैसे ही त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। चलिए, तो 3x, या 3x हो जाएगा बराबर 48, तो x बराबर, तो यहाँ से x बराबर कितना? 16, क्या? 16 सेंटीमीटर। यह क्या आया? यह आया प्रत्येक भुजा किसकी? त्रिभुज की। कौन सी त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज दिया गया है प्रश्न में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, तो हमें निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है? करणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है। तो बराबर में देखिए कर दीजिए, 3/4 करणी में 3/4 गुणे भुजा, भुजा 16 है, 16 गुणे 16 कर दीजिए, तो 4 से कटेगा, 4 चौका 16। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 16 चौका 64, करणी में 3 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी, ठीक है, या वर्ग सेमी भी कह सकते हैं इसको। तो यही क्या है अपना उत्तर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यह प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो आराम से देखिए, जरूर समझ में आएगा। ओके, दिया गया प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन दिया गया है, चलिए देखते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, यह क्या है? यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, एक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है, ठीक है। कोई भी कोण हो सकता है, तो हमने मान लिया है कि यह कोण क्या है? 90 अंश। यह समकोण का साइन है, एक तरह से चिन्ह है, ऐसे बना रहता है, यानी समकोण 90 अंश, ठीक है। एक कोण 90 अंश रहेगा। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज, ठीक है। बाकी दो कोण अपना न्यून कोण होते हैं, ठीक है। चलिए, अब दिया गया है इसके कर्ण की लंबाई, तो कर्ण यह है AC, यह कर्ण है, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लंब। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? यह जो है इसे आधार, यह आधार है, ठीक है। कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो हमें छोटी भुजा, जो भी छोटी भुजा आएगी, यह 13 आ गया। अब जो छोटी भुजा आएगी वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक भुजा दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल 30 दिया है, बराबर में 1/2 गुणे आधार इसको x मान लीजिए, इसको लंब हम y मान रहे हैं, ठीक है। तो x गुणे में
वाई, ठीक है। जो ये दिया गया है ऊंचाई, ऊंचाई यानी लंब, ठीक है। देखिए ऐसा हमने माना है, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। ये लंब है, ऊंचाई हो गया, तो ये 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर कितना 60, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। एक्स वाई बराबर 60 ही तो आएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक होता है समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यह क्या होता है, समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर में लंब हमने क्या माना है, वाई का स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, या तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169, 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है। चलिए, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए। एक्स वाई बराबर 60 है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2xy बराबर क्या 120 हो जाएगा क्या, दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरफ 2xy से, मतलब सॉरी 2 से गुणा करने पर 2xy हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। इससे होगा क्या, यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में 169 प्लस 120। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि यह x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाए। यह हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में इसको जोड़ देंगे, 9 और 6 2 8 और 1 1 2, 289। यह क्या है, यह 17 का स्क्वायर है, ठीक है। 17 का ही तो स्क्वायर है, तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 17। समीकरण इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग को न समझ में आया होगा। दोनों पक्षों में 2xy जोड़ने पर 2xy यहाँ पर जोड़ते हैं और यहाँ पर 120 यहाँ से, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर -2xy कर दीजिए, ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 169 है और 2xy का मान 120 है। यहाँ पर बराबर में घटाएंगे तो 9, 6 में से 2 जाएगा 4 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी x माइनस, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही तो लिखेंगे, 49, यानी x माइनस वाई बराबर 7। इसको समीकरण 4। अब देखिए, यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे। अब इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण 4। हमें मान किसका निकालना है, हमें देखना पड़ेगा कि छोटा मान कौन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने पर कर दीजिए, जोड़ने पर एक्स वाई का मान दोनों हम लोग निकालेंगे, देखेंगे जो छोटा रहेगा वही मान निकालना है। जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, एक कड़ी आता है, 2x बराबर 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। x बराबर 12,
देखिए x बराबर 12 आ रहा है, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। x बराबर 12 आ रहा है तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर y बराबर 5 आएगा, ठीक है। इसमें मान रख देंगे x बराबर 12 तो y बराबर 5, ठीक है। y बराबर 5 कैसे आया, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर x y बराबर 60 है तो x का मान यदि 12 है तो y का मान 5, तो यानी कि अगर छोटी भुजा की मान की बात कर जाए तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। ओके, चलिए, तो उम्मीद है यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। ओके।